जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल उमा नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं कि आप डिलीवरी अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को घर में ही रहकर कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, तो डॉक्टर उसमें आपको जो रिपोर्ट में आया है वो रियल में सही जानकारी आपको दिया है या आपको ऐसे ही बता दिया है। तो आप रियल में अपना रिपोर्ट को खुद से कैसे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको कुछ वैसे टर्म बताएंगे अल्ट्रासाउंड का जो कि आप घर पर रहकर ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आपका सबसे पहले आपका मन में सवाल क्या आता है, डॉक्टर से आप क्या पूछते हैं, चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। आप डॉक्टर से 3 चीज़ ही पूछ पाते हैं। पहला चीज़, बच्चा कब होगा। दूसरा चीज़, बच्चा किस पोजीशन में है, उल्टा है, तिरछा है या सीधा है। तीसरा चीज़ आप क्या पूछते हैं कि बच्चा जो पानी में, जो फ्लूइड में तैर रहा है वो रियल नॉर्मल मात्रा में है या कम है या ज़्यादा है। तो ये 3 टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो कि आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर आप नहीं पूछते हैं तब तो चलिए रियल में डॉक्टर ये चीज़ आपको सही बता पाता है या नहीं, इसको कैसे आप पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आपको पूछना चाहिए डॉक्टर से कि बच्चा कब होगा। तो ठीक है, आप जान लीजिए बच्चा कब होगा, उसमें आपको तारीख कैसे देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको EDD लिखा हुआ दिखता है, जो कि आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लास्ट में इस तरफ आपको दिख रहा होगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इसमें लिखा हुआ है EDD। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी का टाइम कब अनुमानित किया गया है, कब होगा, वो चीज़ आपको देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा EDD के सामने। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया। दूसरा चीज़ आप क्या डॉक्टर से पूछते हैं कि बच्चा किस पोजीशन में है, सीधा है, उल्टा या तिरछा है। तो देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको प्रेजेंटेशन लिखा हुआ दिखेगा। प्रेजेंटेशन का सामने आपको 3 तरह का वर्ड देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक ही वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन होता 3 वर्ड है। पहला वर्ड, दूसरा टर्म आप डॉक्टर से क्या पूछते हैं कि बच्चा का क्या पोजीशन है, यानी बच्चा सीधा है, उल्टा है या तिरछा है, जो कि दर्शाता है बच्चा को नॉर्मल हो सकता है या आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के सामने ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्रेजेंटेशन के आपको सामने 3 वर्ड देखने के लिए मिलता है, सेफेलिक, ब्रीच और ट्रांसफर। ये तीनों का मतलब क्या होता है। ब्रीच अगर आपको देखने के लिए मिला प्रेजेंटेशन के सामने, उसका मतलब होता है कि माँ का गर्भ में जो बच्चा है वो क्या है, उल्टा है। ठीक है, जिस पोजीशन में होना चाहिए जो कि आपको दिख रहा है उस पोजीशन में ना रहकर क्या है, उल्टा है, यानी पैर ऊपर है, सॉरी माथा ऊपर है और पैर नीचे है, जिसको पैरा बच्चा बोलते हैं। दूसरा चीज, अगर आपको प्रेजेंटेशन के सामने सेफेलिक लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब होता है कि बच्चा को जिस पोजीशन में होना चाहिए उस पोजीशन में है। तीसरा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रांसफर का मतलब होता है कि बच्चा क्या है, तिरछा है, जो कि गलत है, सही होना चाहिए सेफेलिक। तीसरा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि बच्चा जिस फ्लूइड में तैर रहा है उसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए। तो उसको कैसे पता कर सकते हैं आप। देखिए रिपोर्ट में आपको लीकर कहीं दिखा हुआ दिख रहा होगा, तो लीकर का सामने आपको लिखा हुआ दिखेगा लेस देन लीकर या इक्वेट या ओलिगोहाइड्रोमिनस या पोलिगोहाइड्रोमिनस। ये 4 ही वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है, लेस देन, इक्वेट, तीसरी चीज ओलिगोहाइड्रोमिनस, चौथी चीज पोलिगोहाइड्रोमिनस। लेस देन लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब पानी रियल में कम है, फ्लूइड कम है। इक्वेट लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये दोनों टर्म आपको देखने के लिए नहीं मिलता है प्रेजेंटेशन के सामने, तो एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा ओलिगोहाइड्रोमिनस। इसका मतलब होता है कि बच्चा जिस फ्लूइड में तैर रहा है वो रियल में बहुत ज़्यादा कम है, जो कि यह एक तरह का बहुत बड़ा घातक हो सकता है। बच्चा जिसमें तैर रहा हो, यह एक बहुत बड़ा घातक हो सकता है बच्चे के लिए। और एक वर्ड और लिखने के लिए दिखा हुआ दिखता है आपको, पोलिगोहाइड्रोमिनस।
पोलिगोहाइड्रोमिनस का मतलब भी होता है कि बच्चा जो फ्लूइड में तैर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें माँ के जो है गर्भ में बच्चा तैर रहा, उसमें कोई परेशानी तो नहीं होता है, लेकिन बच्चे के माँ को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जिससे और ज़्यादा फ्लूइड ना बढ़े। तो यह वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।